नहमदु वसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम उलमाए दीन, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ये बयान आखिरत के ऊपर है। आखिरत के ऊपर कोई बयान नहीं देता है। नमाज के ऊपर बयान हर कोई देता है, रोज़ा के ऊपर बयान देता है, हज के ऊपर बयान देता है, ज़कात के ऊपर बयान देता है, लेकिन हमारा ख़ात्मा बिन खैर कैसे हो, इस पर किसी का गौर व फ़िक्र नहीं है। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। अगर हम आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं तो हमारा ख़ात्मा बिन खैर कैसे होगा। और ख़ात्मा बिन खैर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा ख़ात्मा बिन खैर नहीं हुआ तो हमारा ठिकाना जहन्नम है, और हमारा ख़ात्मा बिन खैर हुआ तो हमारा ठिकाना जन्नत है। इसीलिए मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत की तैयारी कर लो। तो बिरादरान मिल्लत इस्लाम, मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, मैं इसी आखिरत पे बयान दे रहा हूँ कि हमारा ख़ात्मा बिन खैर कैसे हो और हमारा ईमान क्या है। और आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है जिसे हर किसी को गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि आखिरत की तैयारी कर लो। इसमें क्या राज है, क्या रज़ूम है, क्या हिकमत है, इसको जानना ज़रूरी है। जैसे शैतान इब्लीस अगर दुश्मन है किसी चीज़ का तो वह है ईमान। ईमान का दुश्मन है और किसी चीज़ का दुश्मन नहीं है। अगर हमारा ईमान छीन लेता है तो हमारा ख़ात्मा बिन खैर नहीं होता है। तो देखने वाली और सोचने वाली बात यह है, गौर व फ़िक्र करने वाली बात यह है कि हमारा ख़ात्मा बिन खैर कैसे हो और हम उस ईमान को कैसे बचाएं। और ईमान क्या है। बहुत सारे हमारे बिरादरान इस्लाम मिलते हैं और उनसे पूछा जाता है कि बताइए तुम्हारा ईमान क्या है। तो बहुत सारे बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर इस्लाम में ईमान किसे कहा जाता है और ईमान क्या है। ईमान हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है।
हमें किसी को भी, किसी भी मजहब का हो, किसी भी, इस्लाम को छोड़ करके किसी भी मजहब का हो, अगर हमें दीन इस्लाम में लाना होता है तो सबसे पहले कलमा पढ़ाया जाता है, और उसे कलमा पढ़ाते हैं तो इस्लाम में दाखिल होता है, तो ईमान वाला बनता है, वरना बेईमान है, बेईमान, उसके पास ईमान नहीं है। और जैसे हमने उसे कलमा पढ़ाया वो ईमान वाला हो जाता है। तो ईमान हमारा अव्वल कलमा है, इसलिए कुरान भी इशारा दे रहा है, कुरान भी इशारा दे रहा है कि अव्वल कलमा और आखिर कलमा। तुम्हारा ख़ात्मा ईमान पे होना चाहिए। ख़ात्मा बिन खैर क्या है? तो कलमा। हमारा जो दम आखिरी हो वो कलमे पे हो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कलमा पढ़ते हुए हमारी रूह निकलती है तो हमारा ख़ात्मा ईमान पे होता है, और हमारा कलमे पे अगर ख़ात्मा नहीं होता है तो हम बेईमान वाले होते हैं। तो हमारा ख़ात्मा ईमान पे कैसे हो, कैसे हमारे कलमा जारी रहे हमारे लबों पे, हमारे दिलों में, ये हर किसी को गौर व फिक्र करना चाहिए। क्योंकि हर कोई अपने आँखों से देख रहा है कि ज़ुबान बंद हो सकती है, ज़ुबान में फालिस मार देता है, लकवा मार देता है, तो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पाएंगे। तो ज़ुबान तो हम मुंह से पढ़ते हैं, इसलिए मुसलमान हैं। जिस दिन हम अपने कल्ब और दिल से पढ़ेंगे तो मोमिन बन जाएंगे। तो मुंह से जिसने पढ़ा वो मुसलमान, दिल से जो पढ़ा वो मोमिन। तो दिल से हम कैसे पढ़ें? हमारा कल्ब से आवाज़ हमें कैसे सुनाई दे कि हमारा कल्ब जो है कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ रहा है। और उससे भी अंदर की गहराई में जाना है, क्योंकि हाँ, सवाल जो कब्र के में होगी वो आपकी रूह से होगी, आपके जिस्म से नहीं। तो उसके और डीप में जाएंगे और कलमा तैयब को अपने रूह में बसाएंगे। तो रूह ही जाने वाली है और रूह ही से सवाल जवाब होंगे। और ख़ात्मा बिन खैर अगर हो गया तो हमारा ठिकाना जन्नत है, और ख़ात्मा बिन खैर नहीं हुआ तो हमारा ठिकाना जहन्नम है। तो इसे तो हमें पता नहीं होता है कि हम दिल से, कल्ब से कैसे अदा करें, और इसी कलमे को हम रूह से कैसे अदा करें। तो इसके लिए हमें किसी का होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम इल्म अगर हमें लेना होता है तो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में दाखिला कराते हैं, और वहाँ पर अपने जो है थोड़े 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 करके इल्म हासिल करते हैं। इसी तरह से ये भी रास्ता है
ख़ात्मा बिन खैर का, ये भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समझना पड़ता है। तो इसे समझ में आता है कि हाँ वाकई में ख़ात्मा बिन खैर कैसे हो। और ख़ात्मा बिन खैर हुआ तो ही हमारा बख्शिश होगी, वरना हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। मैं तमाम अपने बिरादरान मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश करता हूँ, मेरे अजीज़ भाई और दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ख़ात्मा बिन खैर पर गौर व फिक्र करें और ख़ात्मा बिन खैर कैसे हो इसकी तहकीक करें और तलाश करें। सब कुछ मौजूद है, रास्ते मौजूद है, पर हमें पता नहीं है। गौर फिक्र करेंगे तो सब मिल जाता है रास्ता। और जिनके मुक़द्दर में है ख़ात्मा बिन खैर, उन्हें ये रास्ता मिल ही जाता है और मिल ही जाएगा, बशर्ते उसे तलाश करना होगा। आगे की वीडियो इस पर मैं बयान करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। वमा इनल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।